আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत हर आतंकवादी हमले का अपनी शर्तों पर जवाब देगा। पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आतंकवादी शांति से रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि इस मामले में उन्हें उनके घर में घुसकर मारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब स्थित एयरफोर्स बेसिस का दौरा किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्रधानमंत्री सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने वहां वायुसेना कर्मियों से कई मिनट तक बातें की। भारतीय सेना ने देश की गरिमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब हमारे ड्रोन्स और मिसाइल्स दुश्मन के पते पर पहुंचती है तो वे कहते हैं भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमारी सेना ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ब्लैकमेल को खारिज कर दिया है। हमला हुआ, हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भारत माता की! भारत माता की! उन्होंने कहा, सेना की वजह से ही हर कोई ऑपरेशन सिंदूर की वीरतापूर्ण कहानी सुन रहा है। सभी भारतीयों की प्रार्थनाएं आपके साथ है। आपने इतिहास रच दिया है। यह कोई छोटी ऑपरेशन नहीं थी, यह भारत की नीति है। भारत बुद्ध की भूमि है और साथ ही गुरु गोविंद सिंह की भी भूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमारी बहनों और बेटों के सिंदूर छीन लिए गए तो हमारी सेना उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके घर में घुसी और उन्हें मारा। कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया है। और यही तो है जॉइंटनेस। ये अब भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्यवाही रोकी है। अगर पाकिस्तान फिर से आतंकी गतिविधियों या सैन्य कार्यवाही करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम अपनी शर्तों पे और अपने तरीके से जवाब देंगे। इस फैसले का आधार भारतीय सेना का भरोसा, दृढ़ विश्वास, साहस और सतर्कता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जनता का विश्वास कोई मांगने की चीज नहीं बल्कि इसे कमाना पड़ता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हुआ। सीजेआई संजीव खन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। मंगलवार सुबह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सभी को विदाई दी। इस दिन जस्टिस बीआर गवाई को कार्यभार सौंपने के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। फॉर्मर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि लोगों से विश्वास मांगा नहीं जा सकता, इसे अर्जित करना होता है। संजीव खन्ना केवल 6 महीने तक चीफ जस्टिस रहे।
लेकिन उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। न्यायपालिका एक ऐसा शब्द है जो बार और बेंच दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। संजीव खन्ना ने कहा कि बार अंतरात्मा का रक्षक है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने टिप्पणी की कि न्यायाधीश समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं। भारत में यह विविधता निर्णय लेने में मार्गदर्शक बनता है। हालांकि संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद वे कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, सेवानिवृत्ति के बाद मैं कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं कानून के बारे में कुछ कर सकता हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से करोड़ों रुपए बरामद करने और फिर जजों की संपत्ति पूरे देश के सामने सार्वजनिक करने में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की मदद से ही यह बात शुरू की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने टिप्पणी की कि नैतिक सोच निर्णायक होनी चाहिए। हम पक्ष और विपक्ष को देखकर तर्कसंगत तरीके से समाधान ढूंढते हैं। आप सही थे या गलत, यह भविष्य ही बताएगा। संजीव खन्ना को पहले 2005 में दिल्ली के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अगले वर्ष ही उन्हें स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। वे पिछले 20 सालों से न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद वे पिछले साल नवंबर में मुख्य न्यायाधीश बन गए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पिछले 6 वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। अनुच्छेद 370 से लेकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को क्राइम की श्रेणी से बाहर रखना, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर ईवीएम वीवीपैट मामलों तक वह सभी मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। उनकी जगह 52nd चीफ जस्टिस BR गवाई ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के लिए भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ये बात कही। मंगलवार को पत्रकारों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित मुद्दों पर सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही राज्य की आंतरिक कानून व्यवस्था को लेकर भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। How do you see into that thing? কালকে তো আমরা already we have already watched the TV for the address of our honorable Prime Minister. He already categorically he has already mentioned that the Operation Sindoor has not been closed. It will remain open and it depends upon the Pakistan's activity. If there is any attack further, then we also will do the same. Sir, today you said that the cases of infiltration has सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर मनचाही बातें पोस्ट की जा रही है। इस विषय पर अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। अगर ये देखा गया कि मर्यादा की सीमा पार की जा रही है तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की भी अपील की है। পুরো পুলিশ দৃঢ়ভাবে সেই কাজটা করেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়া আজকাল তো এমন একটা অবস্থা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যা খুশি তাই লেখা যায়, কিন্তু এখন সোশ্যাল মিডিয়ার উপর প্রচন্ড নজরদারি আছে এবং একটা লিমিটেশন আছে। যদি দেখা যায় বেশি বারবারন্ত, কয়েকটা উদাহরণ আমি নাই বললাম, কাউকে কিন্তু আর ছাড়া হবে না এবং ঠিক এই গারদে বলা হবে এবং আগামী দিন এর থেকে তারা যেন দূরে থাকে সেই আহ্বান আজকে আমি রাখতে চাই। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 916 और पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। 218 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पुरुष एवं महिला कांस्टेबलों को 979 ऑफर वितरित करने के कार्यक्रम में कही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पुरुष और महिला कांस्टेबल्स के लिए टोटल 979 ऑफर्स वितरित किए। इस मामले में 332 महिलाओं को पुलिस कांस्टेबल के पद पर अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य मंत्रिमंडल से 916 और पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की मंजूरी मिलने की बात कही। 218 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि 6667 विशेष कार्यकारी नियुक्ति की सूची भी
सही समय पर प्रकाशित की जाएगी। এখানে আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই, শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে আমাদের ক্যাবিনেটে আমরা অলরেডি গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছি। 916 জন পুলিশ কনস্টেবল, আরও 916 জন পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের অনুমোদন আমরা দিয়েছি। আমরা চাই যে ত্রিপুরা পুলিশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গার থেকে যখনই ডিজিপি সাহেবের সাথে কথা হয় বা অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে যখন কথা হয় বা বিভিন্ন সময় আমি নিজেও, আমাদের মন্ত্রী বাহাদুরও অনেক সময় অনেক জায়গায় খবর রাখেন, উনারাও বলেন যে সেখানে পুলিশের সংখ্যা খুব কম। তো আমরা আস্তে আস্তে করে তার যে যে ডেফিসিয়েন্সি সেটা আস্তে আস্তে করে আমরা কমিয়ে আনবো এবং আমি আশা করি তারা তাদের মানে সর্বোত্তম শক্তি এবং দক্ষতার সাথে, ট্রেনিং তো আপনারা পাবেনই, তার সাথে আগামী দিন আপনারা ভালোভাবে কাজ করবেন, কারণ আইন শৃঙ্খলা আমাদের কাছে বিরাট একটা বিষয়। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আমাদের কাছে প্রায়োরিটি। এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, আমাদের মাননীয় ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে কিছুদিনের মধ্যে আমরা 218 জনকে সাব ইন্সপেক্টর আমরা সেখানে নিয়োগ করতে যাচ্ছি। এবং অনেক দিন ধরে আরেকটা, যখনই আমি দেখলাম, যখনই একটা একটা করে আমরা অফার নিয়োগ করি, তারপরেই দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে শুরু হয় আরেকটা ডিপার্টমেন্টের যে বা আরেকজন যে আমাদের কি হলো। তো আমরা দিচ্ছি, আমরা তো কাউকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাই না। তো এই স্পেশাল এক্সিকিউটিভকে যারা, প্লিজ আপনারা লেখার প্রয়োজন নেই, সোশ্যাল মিডিয়াতে আসার দরকার নাই। এই সরকার রাস্তার মধ্যে প্রসেশন করার জন্য এই সরকার নয়, যে আপনারা প্রসেশন করবেন তবেই আপনাদের চাকরি পাবে। ঠিক সময়ে, সঠিক সময়ে এই 6066 আমাদের যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ, সেটাও আমরা তালিকাভুক্তের, তার রেজাল্ট আমরা প্রকাশ করব এবং তাদেরকেও আমরা চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করব। 2023 की तुलना में 2024 में कुल अपराध दर में 19.4% की कमी आई है। फिर 2024 की तुलना में 2025 के पहले 4 महीनों में आपराधिक दर में 10% की कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर जहां 37 केसेस दर्ज कराए जा रहे हैं, वही राष्ट्रीय औसत 66 केसेस का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि देश के 28 राज्यों में कानून और व्यवस्था के मामले में त्रिपुरा नीचे से 8वें स्थान पर है। অপরাধ 19.4% হ্রাস পেয়েছে। আবার 2024 সালের তুলনায় 2025 সালে 4 মাসে সামগ্রিক অপরাধের হার পুনরায় আরো 10% কমে গেছে। আমরা যে ঠিক পথে চলছি সেটা কিন্তু আজকের এই ডাটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नवनियुक्त पुलिस कर्मियों से इस संबंध में समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नजरुल कला क्षेत्र में 228 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपी। वे 15 मई को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, फिर उन्हें इसी महीने के भीतर पोस्टिंग दी जाएगी। पिछले अप्रैल महीने में रविंद्र भवन में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक समेत विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ठीक 20 दिन बाद आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि 2018 में भाजपा सरकार बनने के बाद से अप्रैल 2025 तक टोटल 17,554 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 2022 में त्रिपुरा पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद विभिन्न योग्यता निर्धारण परीक्षाओं के क्रमिक आयोजन के बाद अंततः अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मंगलवार को रविंद्र भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नियुक्ति पत्र औपचारिक रूप से उन्हें सौंपे। स्वाभाविक रूप से कांस्टेबल पद पर नियुक्ति पाने वाले सभी चयनित अभ्यर्थियों ने इस अवसर पर राज्य सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। রাজ্য সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে স্বচ্ছতার মাধ্যমে আমাদের যে নিয়োগ প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করেছে সেজন্য রাজ্য সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি আজকে খুব খুশি এই ত্রিপুরা পুলিশের অফারটা পেয়ে। আমার অনেক ভালো লাগতেছে, কারণ আমি 2022-এ আমি এটা দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন অনেক চেষ্টা করার পর, অনেক
কষ্ট করার পর এটা পেয়েছি, তাই আমার অনেক আজকে ভালো লাগছে। লাগে আমার মা বাবাকে, আমার যতজন আমাকে হেল্প করেছে, আমার দিদি সব, তাদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ বলছি। ফিজিক্যাল ছিলাম 2022-এ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के समग्र विकास के हित में विपक्षी राजनीतिक दलों से सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे आने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों की नकारात्मक मानसिकता राज्य के समग्र विकास के खिलाफ है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश हित में सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। না, ওনাদের আমি কি বলবো, ওনারা তো আগে বুঝতে হবে না, ওনারা তো খালি বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করেন। আর পজিটিভ কনস্ট্রাকটিভ কথাই কিন্তু বলবেন যে আমরা কনস্ট্রাকটিভ চিন্তা ভাবনায় কথা বলি, কিন্তু সবসময় দেখা যায় নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে ওনারা কথা বলেন। এবং কনস্ট্রাকটিভ কথাবার্তা নিয়ে যদি আসে নিশ্চয়ই আমরা ওনাদের সাথে একমত হব, কিন্তু সবসময় নেগেটিভ কথা বলেন, আমাদের যে ভালো কাজ সেটাকেও ওরা নেগেটিভ চোখে দেখেন। তো এই অবস্থায় উনাদের আমার মনে হয় বোঝা উচিত যে এইভাবে রাজ্য কোনোদিনই এগোতে পারবে না। আমরা চাই বিরোধী দলের যারা আছেন তারা কনস্ট্রাকটিভ কথাবার্তা আমাদের সামনে আনুক, তাহলে আমরা মিলিতভাবে আমরা যেভাবে রাজ্যকে সামনের দিকে একসাথে মিলে আমরা রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো সেটা সম্ভব। শুধু তাই নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকালও উনি বলেছেন। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पुलिस के काम में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। मंगलवार को इस विषय में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 35 वर्षों में विपक्षी दलों ने नेतृत्व वाली सरकारों के समय ऐसे हस्तक्षेप हुआ करते थे। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग का एक वर्ग अब धीरे धीरे उस मानसिकता से बाहर निकल रहा है। দেখুন 35 বছর ধরে এই কালচার ত্রিপুরাতে ছিল। আগের সরকার ওরা এগুলো করতো, মানুষ বেরোতেই পারতো না। এখন আমি বলছি না যে 100% আমরা একদম এর থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। তো মাঝে সাঝে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ঘটনা হয়, সেই জায়গায় পুলিশ কিন্তু তার কার্যক্রম কিন্তু করেন এবং সেইভাবে ওনারা কিন্তু তাদেরকে গ্রেপ্তারও করেন এবং কেসও নেন। সময় লাগবে, কিন্তু মানুষ যতক্ষণ ধরে এই মেন্টালিটির থেকে না বেরোবে, অনেক সময় নেবে। 35 বছর প্লাস 5 বছর মিলে ওরা যেভাবে ত্রিপুরার মধ্যে অশান্তির মাধ্যমে ঘোলা জলে সবসময় মাছ ধরার চেষ্টা, মানুষকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা, অগ্নিসংযোগ, খুন, সন্ত্রাস এগুলি তো করতো। তার থেকে আমাদের যে সরকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে আমাদের মার্গদর্শন উনি করছেন এবং केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिए गए। इस वर्ष 12वीं की उत्तीर्णता दर 88.39% है और कक्षा 10 में पासिंग रेट 93.66% है। सीबीएसई के 12वीं और 10वीं कक्षा के नतीजे प्रकाशित हो गए हैं। परिणाम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिए गए हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मंगलवार को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresult.nic.in या result.cbse.nic.in पर कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित किए हैं। इस वर्ष सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा का पासिंग परसेंटेज 88.39% का है। पिछले वर्ष की तुलना में पासिंग परसेंटेज में 0.41% की वृद्धि हुई है। 91% से अधिक लड़कियों ने इस वर्ष 12वीं में पास किया। इस वर्ष पासिंग रेट के मामले में विजयवाड़ा 99.60% के साथ देश में पहले स्थान पर है। इस वर्ष टोटल 17,04,367 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इसके बाद टोटल 16,92,794 लोगों ने परीक्षा दिया। इनमें से 14,96,307 लोगों ने पास किया। इसी बीच सीबीएसई की 2025 कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए। बोर्ड ने परीक्षा समाप्त होने के 56 डेज के बाद रिजल्ट घोषित किए हैं। इस वर्ष पासिंग परसेंटेज 93.66% का है, जो पिछले साल 93.60% का था। इनमें से लड़कियों की पासिंग रेट 95% का है, लड़कों का पासिंग रेट 92.63% का है और ट्रांसजेंडर का पास रेट 95% का है। इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए टोटल 23,85,079 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद टोटल 23,71,939 लोगों ने एग्जाम्स दिए। इनमें से 22,21,636 लोगों ने पास किया। पासिंग परसेंटेज के मामले में तिरुवनंतपुरम 99.79% के साथ देश में पहले स्थान पर है। सीबीएसई ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया है। फिक्स मार्क्स रेंज से हटकर बोर्ड अब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सामान्य विषय में उनके क्लासमेट्स के साथ उनके प्रदर्शन की तुलना में करता है। इसका लक्ष्य छात्रों पर दबाव कम करना, अनहेल्दी कंपटीशन को खत्म करना और अधिक संतुलित शैक्षणिक वातावरण को बनाना है। क्वालिफाइड करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों वर्गों में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होते हैं। जो छात्र थोड़े से अंक के लिए चूक जाते हैं, उन्हें बोर्ड के डिस्क्रिप्शन पर ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार की विकास योजनाओं के तहत जौलाईबाड़ी से बिलोनिया तक आवाजाही के लिए एक नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था, लेकिन इस नेशनल हाईवे की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोग शुरू से ही असंतुष्ट रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने जन भावनाओं की अनदेखी कर मनमाने ढंग से निर्माण कार्य किया। सड़क 1 साल में ही खराब होने लगी है और बिना चेतावनी से चल रहे मरम्मत कार्यों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। নিম্নমানের রাস্তা করা হয়েছে, না হলে এত মেইনটেনেন্স করা মনে হয় আমার দরকার হয় না, আমি মনে করি। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি মাননীয় আমাদের এমএলএ সাহেব রয়েছেন শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া স্যারকে আমি একটু জানান দিতে চাই যে স্যার কাইন্ডলি একটু যদি ব্যবস্থা। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर खुवाई के चांपा हाउड़ बाजार में स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध कर दिया। मंगलवार सुबह 9:30 बजे से खुवाई चांपा हाउड़ मार्ग पर ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। खुवाई के तुला शिखर ब्लॉक के अंतर्गत चांपा हाउड़ से पूर्व तोकशैया तक की सड़क लंबे समय से जर्जर अवस्था में है और आवागमन के योग्य नहीं रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि मॉनसून शुरू होने के कगार पर है, उसके बावजूद सड़क मरम्मत की कोई पहल नहीं की गई है। इसी कारण अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ग्रामीण सभी सड़क पर उतर आए। বাজার থেকে পূর্ব তকসিয়া আমরা আগে একবার ব্লক বন্ধ করে দিয়ে রাস্তা বন্ধ করতে, এই সময় আমরা বিদ্যুৎ সাহেব ভাইয়া কথা দিয়ে গেছে কিন্তু কোনো কাজ হয়েছে তারা আবার দ্বিতীয় ফোন করা লাগছে না। टाकरजला विधानसभा क्षेत्र के हाथुकुड़ी विलेज इलाके में ओलावृष्टि से लगभग 100 परिवार प्रभावित हुए हैं। सोमवार की देर रात हुई भारी ओलावृष्टि में कई घरों की छतों को गंभीर नुकसान पहुंचा। क्षेत्र के गंगारामपाड़ा, पाथालिया घाट, विजय नंदीपाड़ा और उजान पाथालिया घाट इलाकों में लगभग सैकड़ों घरों की छतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और जगह जगह में से छेद भी हो गया।
Malay hamba chini media rapna chung tini Bijay Nandi o para mo ujan pakhil agat bisi tekaisa Arjun Thakur bisini bisingo hachukhorni bisini bisingo Gongrai para oro miya horo emon bhabe kothor phaika ओमफ्राय मिया प्राय सारिक सान्दा जरा रगो बेलेखन कटर फाइमेन बगै और प्रायनो गंगराय हंके प्राय 80 परिवार मतो बनारे एफेक्टेड हंखा। पंचायतें रेगा मजदूरों की लिखित मांगे स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि नियमों के अनुसार अगर आवेदन स्वीकार होता है तो 15 दिनों के भीतर काम मिलना चाहिए। काम की कमी के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र के लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लोग, विशेषकर गरीब श्रेणी के लोग, काम की कमी के कारण असमंजस की स्थिति में है। वे शिकायत करते हैं कि सरकारी काम जैसी कोई चीज नहीं है, खासकर समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए। रेगा परियोजना का काम रुक गया है क्योंकि इसका आवंटन छोटा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य में रेगा परियोजना पर काम के औसतन दिन 50 दिन थे। हालांकि चिंतित लोगों का कहना है कि वास्तव में यह संख्या बहुत कम है, क्योंकि राज्य में करीब 61,381 लोगों को रेगा परियोजना के तहत 100 दिनों का काम दिया जाता है। परिणाम स्वरूप यद्यपि श्रम दिवस गणना के अनुसार औसतन कार्य दिवस प्रतिवर्ष 50 दिन दर्शाया गया है, परंतु वास्तविकता में संबंधित रेगा श्रमिकों के अनुसार रेगा श्रमिकों को औसतन लगभग 40 दिनों का काम प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कई रेगा श्रमिकों को अभी तक पिछले वर्ष के बकाये वेतन नहीं मिले हैं। इसको लेकर राज्य के विभिन्न प्रखंडों में रेगा कर्मियों द्वारा अक्सर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 का लगभग 1.5 महीना बीतने वाला है। आरोप है कि अब तक राज्य के ग्रामीण पहाड़ी इलाकों के मजदूरों को औसतन 1 दिन का काम भी नहीं मिला है। रेगा परियोजना के सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के 1 महीने बाद यानी 9 मई की सुबह तक राज्य के ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में रेगा श्रमिकों को औसतन लगभग 47 डेज का कार्य प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि पिछले 1 महीने में राज्य के ग्रामीण इलाकों के लोगों को 1 भी दिन का काम प्राप्त नहीं हुआ है। स्वाभाविक रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष में भी बड़ी संख्या में रेगा श्रमिकों को काम से वंचित रखा गया था। रेगा पोर्टल के अनुसार 7,03,553 जॉब कार्ड्स वाले 12,28,119 रेगा श्रमिकों में से 5,90,761 जॉब कार्ड्स वाले 8,13,540 रेगा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में काम मिला। 1,12,792 जॉब कार्ड्स वाले 4,14,579 रेगा श्रमिकों को काम से वंचित रखा गया। हालांकि इस मामले में राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों और प्रमुख मंत्रियों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में रेगा मजदूरों को इसीलिए काम नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने काम की मांग नहीं की। हालांकि सूचना विश्लेषकों का शिकायत है कि राज्य में बड़े पैमाने पर रेगा परियोजना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। विशेषकर पंचायत कहीं भी रेगा श्रमिकों से काम के लिखित मांग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि यदि काम की मांग वाले लिखित आवेदनों को स्वीकार कर ली जाती है तो रेगा परियोजना के नियमों के अनुसार श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर काम देना होगा, अन्यथा उन्हें 15 दिनों का भत्ता देना होगा। परिणाम स्वरूप रेगा परियोजना के इस नियम का राज्य में कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा। राज्य सरकार जिस तरह से चालू वित्तीय वर्ष में रेगा परियोजना को आगे बढ़ा रही है, उससे साल के अंत में यह देखने को मिल सकता है कि औसतन कार्य दिवस पिछले वर्ष के तुलना में भी काफी कम होगा और यही कारण है कि लोग, विशेषकर राज्य के ग्रामीण और पहाड़ी इलाके के गरीब लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला नगर निगम के वार्ड नंबर 12 की कॉर्पोरेटर शांता शाह के खिलाफ 6 अगरतला विधानसभा क्षेत्र की भाजपा कार्यालय सचिव पायल दास ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने के बावजूद सिर्फ ट्रांसजेंडर होने के कारण नहीं मिल रही है प्रशासनिक मदद। मंगलवार को अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा कार्यालय सचिव पायल दास ने यह आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि कॉर्पोरेटर शांता शाह द्वारा खुलेआम प्रताड़ित किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने के बावजूद अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
যে উনি বারবার এই একটাই মানে প্রসঙ্গ তুলে যাচ্ছে যে আমি একজন ট্রান্স উইমেন বলে নাকি সরকার আমাকে জাস্টিস দেয়নি। যদি এই বিষয়টা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বলবো আমি যে এটা খুবই নিন্দাজনক বিষয়। যেই জায়গাতে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিকরা সংবিধান গৌরব অভিযানের মতো কর্মসূচি নিয়ে রেখেছি, সেই জায়গাতে একজন সাধারণ কর্পোরেটর কি করে বলতে পারে যে সংবিধানের নীতি আদর্শর বাইরে গিয়ে যে সংবিধান নাকি আমাদের মতো মানুষকে অধিকার দেয় না নিজের মতো করে চলার জন্য। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।